सो गाइज वी आर स्टार्टिंग प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का ये कौन सा क्लास है? 9th क्लास। वेरी गुड। प्रीपोजिशन का ये 9th क्लास है। ठीक है, आपको पता होगा प्रीपोजिशन क्या होता है? जस्ट बता दूं कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। ये होता है नॉन और प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे हिस्से के साथ क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। ये क्या करता है? नॉन और प्रोनाउन को, किसको करता है? नॉन और प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे हिस्से के साथ, नॉन और प्रोनाउन को दूसरे हिस्से के साथ, मतलब सेंटेंस के साथ क्या करता है? ये सेंटेंस के साथ ये जोड़ता है। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, संबंध को स्थापित करता है। किसको स्थापित करता है? संबंध को स्थापित करता है। ये हम लोग प्रीपोजिशन की परिभाषा पढ़ लिए थे। अभी हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, प्रीपोजिशन के 9th क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, चलो तो प्रीपोजिशन के 9th क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन सा नंबर पॉइंट? 19 नंबर। तो 19 नंबर में हम लोग का है बिटवीन। क्या है? बिटवीन। आई होप कि बहुत लोगों को बिटवीन के बारे में पता होगा। बिटवीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीच में। क्या बोलते हैं? बीच में। ठीक है, और लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ना है कि बिटवीन जो बीच में होता है वो दो के बीच में होता है। किसके बीच में? दो से अधिक हो जाएगा तो वहां पे आगे चल के सीखेंगे अमोंग लगता है। क्या लगता है? तो ये बिटवीन जो है दो के बीच में, दो के बीच में। ठीक है, दो के बीच में। इसको बोलते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो के बीच में। ठीक है, अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल देके अगर समझाऊं तो अब कोई बैठा हुआ है दो के बीच में, तो मैं ये बोल सकता हूं कि विप्लव, विप्लव इज सिटिंग बिटवीन, हाँ योर नेम? नीरज एंड दिलीप। सो विप्लव क्या है? दिलीप और नीरज के बीच में बैठा हुआ है। अगर हमको ये लिखना हो कि विप्लव, विप्लव नीरज और नीरज और दिलीप के बीच में बैठा है, बीच में बैठा है। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे? इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि विप्लव बैठा है, विप्लव बैठा है। तो विप्लव बैठा है उसको क्या बोलेंगे? विप्लव इज सिटिंग, कंटिन्यूअस है, बैठा ही है। ऐसा नहीं कि बैठ के चल दिया है, तो बैठा हुआ है मतलब बैठा है, कंटिन्यूअस है। तो उसको बोलते हैं विप्लव। सॉरी, बी यूज करता है कि वी यूज करता है? हाँ, जो भी, चलो ठीक है। विप्लव इज सिटिंग, विप्लव बोलता है ना जी, तो विप्लव बोलता है तो बी से होगा ना। तुम्हारा नाम अभिलव? अच्छा, तुम्हारा नाम अभिलव है ना? ओ सॉरी सॉरी, तो अभिलव, चलो ठीक है, अभिलव लिखते हैं। ठीक है, अभिलव इज सिटिंग बिटवीन, अभिलव इज सिटिंग बिटवीन दिलीप, ठीक है, बिटवीन दिलीप एंड नीरज। अभिलव इज सिटिंग बिटवीन दिलीप एंड नीरज। ठीक है, तो अभिलव क्या है? बैठा है। अभिलव क्या है? बैठा है। किसके बीच में? दिलीप और नीरज के बीच में। तो अभिलव इज सिटिंग बिटवीन दिलीप एंड नीरज। ठीक है, तो दो व्यक्ति के बीच में बैठा है, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाए? दो व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ है तो बिटवीन लगाए। क्या लगाए? बिटवीन लगाए।
ठीक है। चलो अब मैं ये बोलूं कि पेन जो है दो किताबों, पेन जो है दो किताबों के बीच रखा हुआ है, दो किताबों के बीच में रखा हुआ है। पेन, पेन को क्या बोलते हैं हिंदी में? कलम। कलम दो किताबों के बीच में रखा हुआ है। कलम दो किताबों के बीच में रखा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? कलम रखा हुआ है। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? कलम रखा हुआ है। रखना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताओ। कीप भी बोल सकते हैं, लाई, लाई भी बोल सकते हैं। LY लाई मतलब रखा हुआ है, बट हम कीप यहां पे लगाएंगे। पेन इज कीपिंग, कीपिंग मतलब होता है रखना। पेन इज कीपिंग बिटवीन टू बुक्स। पेन इज कीपिंग बिटवीन टू बुक्स। पेन इज कीपिंग टू बिटवीन टू बुक्स, दो किताबों के बीच में रखा हुआ। ठीक है। अब बिटवीन को समझ में आ गया कि दो व्यक्ति के बीच में है या दो वस्तु के बीच में है। ठीक है। कोई मटेरियल है या कोई व्यक्ति है उसके बीच में रखा हुआ है, तो दो व्यक्ति के बीच में है या दो वस्तु के बीच में है, तो वहां पे हम बिटवीन जोड़ के सेंटेंस को पूरा करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अभिलव दो व्यक्तियों के बीच में है। अभिलव क्या है? दो व्यक्तियों के बीच में है। तो हम बोलेंगे कि अभिलव इज सिटिंग बिटवीन टू पर्सन। बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन लगा दिए, जोड़े, एक सेंटेंस को एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जोड़े। फिर बोले कलम दो किताबों के बीच में रखा हुआ है, तो यहां भी हम सेंटेंस को जोड़े बिटवीन के थ्रू। किसके थ्रू जोड़े? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिटवीन का प्रयोग कहां पे करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दो व्यक्ति या दो जगह या दो वस्तुओं के बीच में होता है तो उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दो से अधिक होता है तो उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके लिए हम अभी सीखेंगे अमोंग का प्रयोग करेंगे। चलो आप लोग नोट कर लिए? हो गया? चलो, तो अब हम लोग सीखेंगे कि कौन सा पॉइंट है? ये 20। कौन सा पॉइंट है? 20। अमोंग। कौन सा पॉइंट है? अमोंग। ठीक है। अमोंग, तो अमोंग जो होता है दो से अधिक के बीच में होता है। अमोंग के का मतलब भी जो होता है वो बीच में होता है। अमोंग का मतलब भी क्या होता है? बीच में, बीच में। लेकिन ये जो होता है वो दो से अधिक के बीच में। क्या बोल रहा हूं? दो से अधिक के बीच में। दो से अधिक के बीच में। ठीक है। अब अगर ये कहूं कि राम 20 लोगों के बीच में बैठा हुआ है, राम, तो उसके लिए हो जाएगा 20 लोगों के बीच में, यानी कि अमॉन्ग 20 पीपल्स। ठीक है। अगर वहीं पे बोलूं राम 2 लोगों के बीच में बैठा हुआ है, तो क्या बोलूंगा? बिटवीन 2 पीपल्स। समझ में आ रहा है अमॉन्ग और बिटवीन के बीच में? ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलूं कि मैं 50 लोगों के बीच में था। क्या बोल रहा हूं मैं 50 लोगों के बीच में था। मैं 50 लोगों के बीच में था।
तो आप गौर से देखो तो आपको पता चल रहा होगा कि यहां पे के बीच में पहले तो मैं था, मैं क्या बोलूंगा, मैं था, ठीक है। तो मैं था के लिए आप लोग क्या टेंस मतलब क्या वर्ड यूज करोगे, आई वाज। मैं था यानी आई वाज। किसके बीच में, तो वैसे तो हम बिटवीन लगाते, लेकिन दो व्यक्ति के बीच में रहता तो हम क्या लगाते, बिटवीन। तो अगर ये बोलते कि मैं दो व्यक्ति के बीच में था तो आई वाज बिटवीन टू पीपुल, आई वाज लेकिन यहां पे क्या है, 50 लोगों के बीच में है, तो मैं बोलूंगा आई वाज अमॉन्ग 50 पीपुल। क्या बोलूंगा, आई वाज अमॉन्ग 50 पीपुल, ठीक है। आई वाज अमॉन्ग 50 पीपुल, ठीक है। चलो एक टेस्टिंग के लिए मेरे को मौका दोगे, नहीं वो अलग चीज भी रिकॉर्डिंग किए थे, पीपीटी का पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। चलो थोड़ा टेढ़ा, चलो ठीक है, वो टेढ़ा बैठ गए थे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अमॉन्ग, ये समझ गए। अब अगर मैं 50 लोगों के बीच में था तो ये इंसान के लिए था। मैं एक और एग्जांपल दे देना चाहता हूँ आप लोगों को कि किसी सामान के बीच में कैसे होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि किताब 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 बहुत सारे, सॉरी ये गलती लिख दिया मैंने, किताब बहुत सारे कॉपी के बीच में है। ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा, मतलब बीच में है। बुक इज कीपिंग, मतलब रखा हुआ है, बुक इज कीपिंग among various copies, among various copies। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बुक जो है रखा हुआ है बहुत सारे कॉपी के बीच में। एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने किया है, नोट कर लिया आप लोग। ये एक, इसको थोड़ा सा काटिए, बहुत सारे नहीं, 5 कॉपी के बीच में बोलिए। मैं बताता हूँ, इसका रीजन बताता हूँ। किताब 5 कॉपी के बीच में, तो बुक इज कीपिंग अमॉन्ग 5 कॉपीज। क्या लगाएंगे, बुक इज कीपिंग अमॉन्ग 5 कॉपीज, वेरियस कॉपीज नहीं लगाएंगे। बताता हूँ उसका रीजन बताता हूँ। मैं आपको गलती कराऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा भी कि कहाँ गलती हुआ है। अब क्या होता है कि बहुत सारे अगर लगा देंगे ना तो वहाँ पे अमॉन्गस्ट लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, अमॉन्गस्ट। तो यहाँ पे बुक इज कीपिंग और बहुत सारे लगते तो वहाँ पे अमॉन्गस्ट लग जाता। क्या लग जाता, अमॉन्गस्ट। लेकिन अमॉन्ग लगना उचित नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम लोग ये बताएं कि अगर फिक्स है कि 2 से अधिक है लेकिन नंबर दिया हुआ है तो वहाँ पे हम अमॉन्ग लगाएंगे। वहाँ क्या लगाएंगे, अमॉन्ग। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने उसको काटा क्यों, बहुत सारे के लिए मैंने काट क्यों दिया, क्योंकि वहाँ पे अमॉन्ग का प्रयोग नहीं होता, वहाँ अमॉन्गस्ट का प्रयोग होता। किसका प्रयोग होता, अमॉन्ग्स का। तो अभी बिटवीन की चर्चा किए, उसका मतलब ही बीच में होता है। अमॉन्ग की चर्चा की, उसका मतलब भी बीच में होता है। अब आगे पढ़ेंगे अमॉन्गस्ट। नोट कर लिए सब लोग, ठीक। हाँ, 5 कॉपीज। ठीक है, चलो हम बात करता हूँ अमॉन्गस्ट। किसकी बात करता हूँ, अमॉन्गस्ट 21।
amongst, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है, बीच में। इसका भी मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है। लेकिन ये जो होता है वो दो से अधिक के बीच में होता है, पर तब जब ये बताया नहीं गया हो कि कितनों के बीच में, ठीक है। ये क्या होता है, दो से अधिक के बीच में। ये किसके लिए होता है, दो से अधिक के बीच में। क्या हुआ, हाँ, दो बहुत सारे मतलब काउंट नहीं है कितने के बीच में, दो से अधिक के बीच में, लेकिन यह बताया नहीं गया हो कि कितनों के बीच में, ठीक है। लेकिन यह बताया नहीं गया हो, लेकिन यह बताया नहीं गया हो कि कितनों के बीच में, कि कितनों के बीच में, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं भीड़ में था। क्या बोल रहा हूँ, मैं भीड़ में था। अब कितनों के भीड़ में था ये नहीं पता है, मैं भीड़ में था। अब कितनों के भीड़ में था वो नहीं पता है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, मैं था, तो आई वाज एमोंगस्ट। क्या बोलूँगा, आई वाज एमोंगस्ट क्राउड। आई वाज एमोंगस्ट क्राउड, यानी मैं भीड़ में था। ठीक है, मैं भीड़ में था, आई वॉज एमोंगस्ट क्राउड। समझ में आ गया कि अब ये नहीं पता है कि कितना नंबर ऑफ, उसमें था कि 50 व्यक्ति के बीच में था तो एमोंग लगा दिए, 2 व्यक्ति के बीच में था तो बिटवीन लगा दिया। पता नहीं है कि कितनों के बीच में है, तो आप उसके लिए एमोंगस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे। क्या बोल रहा हूं, मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे। मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे। मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे, ठीक है। तो मेरे पापा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माय। अब देखिए, पिताजी को फादर बोला जाता है, पापा को क्या बोला जाता है, डैड, ठीक है। तो बोलेंगे माय डैड। क्या बोलूंगा, माय डैड। बीच में थे, तो उसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे। माय डैड वाज एमोंगस्ट, क्या लगाएंगे, माय डैड वाज एमोंगस्ट कई पीपुल। तो कई पीपुल के लिए हम लोग यूज करेंगे मेनी पीपुल। माय डैड वाज एमोंगस्ट मेनी पीपुल। माय डैड वाज एमोंगस्ट मेनी पीपुल, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हैं, ठीक है। चलो, लिख लिए।
ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि ये तीनों जो हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है, तीनों का मतलब क्या होता है, बीच में। अभी जो तीनों का मतलब पढ़े हैं, तीनों का मेन मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है। तो अगर मैं एक जस्ट क्या करूं, इसको नीचे लाऊं, इसको क्या करूं, नीचे लेके आऊं, ठीक है, नीचे लाया, अरे मैं माउस को नहीं छूना चाहता था, वो तो पता है ज़िंदगी इसी में गुजारे हैं बिना माउस को छुए करना चाहता था, इसीलिए, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू, इसका पेन कलर चेंज करूँगा, मैं रेड कर लूँ, ठीक है। तो अब इसका तीनों का मतलब क्या था, बीच में था, तीनों का मतलब क्या था, ठीक है। आई जस्ट वांट चेंज आउटलाइन, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अंदर लिख नहीं सकते क्या, तो ज़्यादा दिमाग लगा लिया, इसके अंदर लिखने का, इसके अंदर लिखने का व्यवस्था है, ठीक है। बीच में, क्या बोल रहा हूँ, बीच में। इसके लिए हम लोग तीन चीज़ पढ़े, क्या क्या पढ़े, तीन चीज़। एक तो बिटवीन पढ़े, क्या पढ़े, बिटवीन। दूसरा क्या पढ़े, अमोंग, ठीक है। और तीसरा क्या पढ़े, अमोंगस्ट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इससे अच्छा है ऐसे ही लिखो, ठीक है। बिटवीन जो होता है वो होता है दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में। क्या मैं बोल रहा हूँ, दो व्यक्ति या, मैं लिखा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं बस एक साथ लिखाना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहे। दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में, ठीक है। अब लेकिन इसमें अमोंग क्या होता है कि दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु के बीच में, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में, ठीक है। लेकिन यह क्लियर उसमें बता दिया गया हो कि कितने के बीच में, क्लियर। लेकिन जैसे उसमें था ना 50-60, लेकिन यह बता दिया गया हो कि कितनों के बीच में, यह बताया गया हो कि कितनों दो से अधिक या व्यक्ति या वस्तु के बीच में, लेकिन यह बताया गया हो कि कितनों के बीच में, तब क्या लगेगा, अमोंग लगेगा। अब बात करते हैं अमोंगस्ट के बीच में। ये भी होता है दो से अधिक के बीच में, ये भी होता है दो से अधिक के बीच में, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कितनों के बीच में। समझ रहे आप बात, ये भी होता है दो से, यहां भी होता है, ठीक है, यहां भी होता है दो से अधिक व्यक्ति, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में, लेकिन यह नहीं बताया गया हो कि कितनों के बीच में, लेकिन यह नहीं बताया गया हो, लेकिन यह नहीं बताया
गया हो के कितनों के बीच में। कितनों के बीच में अगर बता दिया तो अमोंग लगाएंगे, और कितनों के बीच में नहीं बताया तो उसके लिए अमोंगस्ट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत कुछ लिखाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा ये प्रीपोजिशन टाइम टेकिंग है। और इसमें समझाने से ज़्यादा होता है लिखाना, नोट्स ज़्यादा इसमें हो जा रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट नाम का कुछ खास है नहीं इसमें बस छाप रहे हैं। इसमें मैं आपको जितना समझा सकता हूँ समझा दिया कि बिटवीन होता है दो व्यक्ति के बीच में, अमोंग होता है दो से अधिक व्यक्ति के बीच में और वस्तु के बीच में, लेकिन ये बता गया है कि 50, 60 या 70 कितने व्यक्ति के बीच में, और जब नहीं बताता है ये तो अमोंगस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। हो गया, चलो अब बात करते हैं, कितना नंबर हो गया हम लोग का, 21 तक हो गया, राइट। अब बात करते हैं 22, किसकी बात करते हैं, 22। इसको हम लोग पढ़ेंगे आउट ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, आउट ऑफ। ठीक है, अब इसको समझते हैं, इसका मीनिंग अलग अलग होता है, इसीलिए इसका हिंदी यहाँ पे मैं नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इसका सबसे पहला जो होता है ये इसका ये होता है कि आउट ऑफ मतलब बाहर निकलना। आउट ऑफ मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। ओ है, हाँ, ठीक है, बाहर निकलना मतलब किसी जगह छोड़ के आप जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी जगह को छोड़ के जा रहे हैं। बाहर निकलना, या आप ये भी बोल सकते हैं किसी जगह को छोड़ना, किसी जगह को छोड़ना। किसी जगह को छोड़ना, ठीक है।
अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं टू गो आउट, कहीं बाहर निकलना, टू गो आउट, टू गो, सॉरी हाथ से थोड़ा सा पीछे फिसल जाता है पेन, टू गो आउट, बाहर निकलना, लीव सम प्लेस, जगह को छोड़ना, किसी बाहर निकलना, या आप ये भी बोल सकते हो कि लीव सम प्लेसेस, लीव सम प्लेस, टू गो आउट या लीव सम प्लेस, यानी कि आप कहीं से बाहर निकल रहे हो, कहीं से बाहर निकल रहे हो या किसी जगह को आप छोड़ रहे हो, उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, अगर इसको बनाए ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, देखो मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, तो बाहर निकलना को क्या बोलते हैं, आउट ऑफ, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं को हम आई बोलेंगे, आई एम गेटिंग, निकल रहा हूं, आई एम गेटिंग आउट ऑफ, आउट ऑफ, घर को क्या बोलेंगे, हाउस, क्या बोलेंगे, या होम बोलेंगे, हाउस और होम कुछ भी लगा सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आई एम गेटिंग आउट ऑफ होम, आई एम गेटिंग आउट ऑफ होम, मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, मैं घर से बाहर निकल रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं या वह दिल्ली से बाहर जा चुका है, वह दिल्ली से बाहर जा चुका है। देखिए, मैं जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये इंग्लिश पढ़ाने का सबसे स्लो तरीका है, सबसे मतलब धीरे धीरे तरीका है, क्योंकि मैं ये भी करता कि पहले से नोट्स रहता, कोई पीडीएफ ले लेता और पीडीएफ को खाली समझाता, ठीक है। लेकिन अभी जो आप लोग की जो उम्र है, एज है, वो केवल समझने की नहीं है, साथ में आप लिखेंगे भी, उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, तभी आप अच्छे से आप उसको यूट्यूब एप्लीका बोल सकते हैं कि उसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको हर चीज़ को धीरे 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 लिखा रहा हूँ, कि आप जब लिखोगे तो बहुत स्टूडेंट, मतलब आप लोग को आधा चीज़ जब लिखते हो तो समझ में आता है, और फिर उसको पढ़ते हो तब धीरे धीरे समझ में आता है। इसीलिए ये सबसे मेरे को बेस्ट भी लगता है कि अब केवल अगर मैं पढ़ाना चालू करूँ, इंग्लिश ग्रामर का किताब यहीं पे रख दूँ, मतलब ये किताब है ना, ये किताब यहीं पे रख दूँ, वो भी हो सकता है, और वही केवल देख देख के उसको एक्सप्लेन करूँ, तो वो बेस्ट वे नहीं होगा। आपको लिखने का समय मिलता है, आप चीज़ों को लिखते हो, फिर सुनते हो, समझते हो, तो आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आउट ऑफ का मतलब, कि कहीं से बाहर निकलना, कहीं से बाहर निकलना। उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किए, देखेंगे यहाँ पे आउट ऑफ का इस्तेमाल किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वहाँ दिल्ली से बाहर जा चुका है, क्या बोल रहा हूँ, वह दिल्ली से बाहर जा चुका है। तो हम तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि वह जा चुका है, इसका ट्रांसलेशन आसान में बनाएंगे, वह जा चुका है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज गॉन, ही हैज, वह जा चुका है बाहर, तो आउट ऑफ लगाएंगे, ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, ठीक है।
क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो क्या है कि इसी में आउट ऑफ की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? आउट ऑफ में। तो आउट ऑफ के लिए दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि आउट ऑफ के लिए दूसरा एप्लीकेशन है इतनी संख्या में से। क्या मैं बोल रहा हूँ? इतनी संख्या में से। आउट ऑफ सर्टेन नंबर्स, उसके लिए भी हम आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। किसी संख्या में से इतनी संख्या, उसके लिए हम लोग आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, आउट ऑफ सर्टेन नंबर्स। ठीक है, चलो समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, राहुल, क्या बोल रहा हूँ? राहुल 100 में से 90 100 में से 90 नंबर प्राप्त किया। 100 में से 90 नंबर प्राप्त किया। इसको क्या बोलेंगे? राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। राहुल क्या किया? स्कोर किया है 90 नंबर। क्या किया है? 90 आउट ऑफ 100। राहुल स्कोर 90 आउट ऑफ 100। ठीक है, अब मैं ये बोलूँ कि 15 में से केवल 2 विद्यार्थी हैं। 15 में से केवल 2 ही विद्यार्थी हैं। पंद्रह में से केवल 2 ही विद्यार्थी हैं। तो मैं बात करूं, देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 15। 2 विद्यार्थी है 15 में से। देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50। चलो आज के लिए बस हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई थिंक हम लोग 5 to 6